अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है वन प्रोसीडिंग कैन बी क्वाश्ड। किन हालात में प्रोसीडिंग को क्वाश्ड किया जा सकता है, किन हालात में प्रोसीडिंग दो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रोका जा सकता है, एफआईआर क्वाश की जा सकती है, एफआईआर खत्म की जा सकती है, या प्रोसीडिंग चल रही है तो प्रोसीडिंग को खत्म किया जा सकता है। क्रिमिनल लॉ में देख रहे हैं कि वन प्रोसीडिंग कैन बी क्वाश्ड। दिस इज टुडे लीगल लेक्चर। देखिए अंडर सेक्शन 561 है सीआरपीसी का, जो कि एक इनहेरिटेंस पावर है, हाई कोर्ट की इनहेरिटेंस पावर है किसी भी प्रोसीडिंग को क्वाश करने का, किसी भी एफआईआर को खत्म करने का उसका इख्तियार है। अब अगर हम देखते हैं तो किन सूरतों में जो एफआईआर क्वाश्ड की जा सकती है, किन सूरत में जो है जो प्रोसीडिंग स्टॉप की जा सकती है, स्टॉप नहीं बल्कि क्वाश्ड की जा सकती है। 561 सीआरपीसी की जो हाई कोर्ट की इनहेरिटेंट पावर है, हाई कोर्ट अपनी पावर्स को अख्तियार करते हुए किन किन हालात में आज हम देखते हैं कि प्रोसीडिंग को क्वाश्ड किया जा सकता है। पहली बात तो ये व्हेन नो टेंजिबल एविडेंस, जब कोई टेंजिबल एविडेंस मौजूद नहीं होती तो उस सूरत में प्रोसीडिंग क्वाश की जा सकती है। रूलिंग 1991 पीसीआरएलजे पेज 9 है। इसी तरीके दूसरी सूरत है लॉन्ग डिले इन ट्रायल। अगर ट्रायल में बहुत ज्यादा लॉन्ग अरसा गुजर जाता है तो उस सूरत में भी इनहेरिटेड पावर्स हाई कोर्ट को प्रोसीडिंग को क्वाश कर सकती है, जो कि रूलिंग 1991 एमएलडी पेज 2470 है। इसी तरीके से केस बेस्ड ऑन द सब्सिक्वेंट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एसएचओ, यानी एसएचओ जब रिपोर्ट दे देता है उसके बाद जो रिपोर्ट बनती है बेस्ड ऑन सब्सिक्वेंट रिपोर्ट होती है। एसएचओ के रिपोर्ट देने के बाद अगर कोई इस तरह का कोई केस होता है तो वो भी प्रोसीडिंग क्वाश्ड की जा सकती है। उसके लिए रूलिंग भी है, यानी एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद कोई ऐसा वकूआ होता है तो यानी एफआईआर के वक्त तक कोई ऐसा वकूआ नहीं था तो इस पर भी प्रोसीडिंग क्वाश्ड की जा सकती है। रूलिंग भी है इस पर पीएलडी 1991 लाहौर पेज 313 है। और इसके अलावा स्पाउस सुई जुरियस लीगली मैरिड, समटाइम ऐसा होता है कि स्पाउस लीगली लड़की वो होती है सुई जुरियस होती है, वो शादी के काबिल होती है, वो शादी कर लेती है और मान लेती है कि मैंने शादी की तो वालिदैन एक झूठी एफआईआर दर्ज कर देते हैं तो उस सूरत में भी प्रोसीडिंग क्वाश की जा सकती है। रूलिंग भी है 1991 पीसीआरएलजे पेज 1428 है, यानी अगर किसी लड़की ने सुई जुरियस लड़की से उसने शादी की लीगली तौर पर तो उस पर प्रोसीडिंग भी क्वाश की जा सकती है। पांचवी बात है कि नो इंडिपेंडेंट विटनेस आर रिकवरी। अगर किसी केस में कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है या उसमें रिकवरी नहीं की गई तो भी इनहेरिटेड पावर है हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग क्वाश की जा सकती है। उस पर रूलिंग भी है कि 1991 पीसीआरएलजे 2304 है। इसी तरीके से एलिगेशन मेड इन सिविल प्रोसीडिंग, अगर किसी सिविल प्रोसीडिंग में कोई अगर एलिगेशन क्रिमिनल लगा देता है और वो उस पर जाकर क्रिमिनल केस रजिस्टर कर लेते हैं या कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है तो उस सूरत में वो प्रोसीडिंग क्वाश की जा सकती है। यानी आप सिविल प्रोसीडिंग में जो एलिगेशन लगाते हैं उस पर भी क्रिमिनल कार्रवाई प्रोसीडिंग स्टॉप की जा सकती है। रूलिंग है 1991 पीसीआरएलजे नोट 170 एड पेज है 122। इसी तरीके से मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत उसकी प्रोविजन के तहत अगर 109 पीपीसी लगा दी जाती है तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है, उस पर प्रोसीडिंग क्वाश की जा सकती है। 1991 पीसीआरएल पेज 1063। इसी तरीके से एफआईआर लॉन्च आफ्टर 3 मंथ, अकरेंस के 3 महीने के बाद अगर एफआईआर इतनी डिले से लाज होती है तो उस पर भी प्रोसीडिंग क्वाश की जा सकती है। रूलिंग है 1991 पीसीआरएल 2177। इसी तरह का मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर खाली कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है उस पर एफआईआर लाज होती है तो उस पर भी प्रोसीडिंग क्वाश की जा सकती है। 1991 पीसीआरएल पेज 963 है। इसी तरह का काउंटर ब्लास्ट प्रोसीडिंग, अगर एक ने किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है कोई प्रोसीडिंग की है दूसरी ने बदले में करा देता है तो उसको कहते हैं काउंटर ब्लास्ट। अगर काउंटर ब्लास्ट है तो उस सूरत में भी प्रोसीडिंग जो है वो क्वाश्ड की जा सकती है काउंटर ब्लास्ट पर। रूलिंग 1991 पीसीआरएल नोट 329 एड पेज है 223। इसी तरीके से विदाउट मेंस रुया इज कमर्शियल ट्रांजैक्शन, विदाउट मेंस रुया के अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो जाती है तो इस पर भी हाई कोर्ट के इनहेरिटेड पावर है कि प्रोसीडिंग क्वाश कर सकती है। 1991 एमएलडी पेज 376 है। इसी तरीके से यह है कि 3 विटनेसेस रिकॉर्डेड बट फेल टू इनक्रिमिनेट, अगर 3 विटनेस किसी भी क्रिमिनल केस में एग्जामिन हो जाते हैं और वो मुलजिम को नहीं इनक्रिमिनेट करते कि मुलजिम ने ये जुर्म किया है, उन तीनों की गवाही से जुर्म साबित नहीं होता, उनकी तीनों की एविडेंस से वो मुलजिम को नहीं कहते कि इसने जुर्म किया है तो उस सूरत में भी आप एफआईआर को क्वाश करा सकते हैं हाई कोर्ट से उनके इनहेरिटेड पावर से, जो कि रूलिंग है 2 पीएलडी 2008 कराची 30। इसी तरीके से अगर प्रोसीडिंग ऑन इंपीरियल ऑर्डर
विच वाज सेट असाइड बाय द हाई कोर्ट, यानी कोई इम्पीचमेंट ऑर्डर था और बाद में हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, तो उस बेस पर अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो वो प्रोसीडिंग भी स्टॉप की जा सकती है। इनहेरिटेड पावर है 561 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट की, जो उसकी रूलिंग भी है 2009 MLD पेज है 76। इसी तरीके से नो मेंसरिया इज प्रूव्ड। अगर मेंसरिया क्या होता है, इस पर हमारे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, इस पर हम नहीं जाना चाहते। तो मेंसरिया अगर किसी केस में भी प्रूफ नहीं होता तो उस सूरत में भी वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टॉप की जा सकती है। रूलिंग 2009 PCRLJ पेज 945 है। इसी तरीके से अप्लीकेंट नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट, जो कि जिसने FIR दर्ज कराई है, जो अप्लीकेंट है, जो मुद्दाई है, वो मौके पर उस टाइम जब वकूआ हुआ वो वकूआ पर मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो वो प्रोसीडिंग भी स्टॉप की जा सकती है, जो कि हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है 561 है CRPC के तहत। उसके लिए रूलिंग भी हम आपको दे रहे हैं 2010 PCRLJ पेज 560 है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, वन प्रोसीडिंग कैन बी क्वाश्ड। इसके साथ इजाजत है, कल फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरदनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।